स्टिल है, पढ़ लेते हैं एक बार। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरनली थ्रेड आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ये सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि एक थ्रेड है, एक और थ्रेड है, यही बना देते हैं, एक और थ्रेड है और एक रिसोर्स है ना। रिसोर्स यहाँ पर वन रिसोर्स, और इसी एक रिसोर्स को अगर हम लोग यूज करना चाह रहे हैं दोनों थ्रेड, तो भाई एक लॉक चाहिए होगा, यानी सिंक्रोनाइजेशन लगाना होगा, तो ये सिंक्रोनाइजेशन में आ गया, फिर ये इसको यूज कर लेगा। ये हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ा। फिर साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर T2 के पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, ठीक है, अगर T2 थ्रेड के पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया और उसी वक्त, तो उसको क्या करेगा, वो T1 से रिक्वेस्ट करेगा। वो T1 से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप लॉक को फ्री कर दो, मुझे यूज करना है उस लॉक को, ताकि मैं इस रिसोर्स को यूज कर सकूं, ठीक है, और अपना काम कर सकूं। तो होगा क्या यहाँ पे, वो उस लॉक को ना छोड़ देगा, T1 ना इस लॉक को फ्री कर देगा, और जब T1 इस लॉक को फ्री कर देगा तो T2 अक्वायर कर लेगा। फिर T2 जब इसको अक्वायर कर लेगा, फिर वो इस रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा कैसे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा कैसे, ये रिक्वेस्ट करेगा वेट मेथड के थ्रू, ठीक है, मतलब उसको रोक देगा, रिक्वेस्ट करने के लिए उसको रोक देगा, और वेट मेथड उस पर अप्लाई कर देगा कि उसको वेटिंग पोजीशन में डाल देगा, और फिर अपने आप को अपने आप वो यूज करने लगेगा, मतलब T2 अपने आप यूज करने लगेगा पूरा रिसोर्स को। जब T2 का काम फिनिश हो जाएगा, फिर वो नोटिफाई कॉल करेगा, ठीक है। नोटिफाई का मतलब है कि जो स्लीप में चला गया, यानी जो वेटिंग में चला गया, वो वापस से एक्टिव हो जाए। तो T1 वेटिंग में चला गया था, T1 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, नोटिफाई कॉल करते के साथ ही, और फिर उसके बाद वो लॉक को फिर से यूज कर सकता है, ठीक है। ये हुआ कैसे, ये आपस में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इसी को कहते हैं, कि आपस में थ्रेड के बीच में बातचीत हुई, यानी कम्युनिकेशन हुआ, और फिर उसने उस पर काम कर दिया। तो इसी पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड कम्युनिकेट। सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल थ्रेड की बात नहीं हो रही। सिंक्रोनाइज्ड थ्रेड ही आपस में ऐसा करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ थ्रेड इज पॉज्ड रनिंग, ठीक है, कि एक थ्रेड जिसके पास लॉक है, वो अपने आप को वो रनिंग पोजीशन में वो रोक देता है इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब होता है, जैसे मतलब जिस भी हालत में या जिस भी सिचुएशन में है T1, जैसे T1 है, इसके पास लॉक है भाई, ठीक है, T2 आया कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम आया है और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे करना है इस वक्त, ठीक है, तो आप ये लॉक को फ्री कर दो। तो वो T1 को रिक्वेस्ट करेगा लॉक को फ्री करने के लिए, तो T1 जिस भी पोजीशन में होगा या जितना भी काम अपना परफॉर्म करा चुका होगा, वो वहीं रुक जाएगा, उसको ही बोला जाता है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। इन विच थ्रेड इज पॉज्ड रनिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अपने क्रिटिकल सेक्शन में रनिंग करता हुआ वो रुक जाएगा, ठीक है। एंड अनदर थ्रेड इज अलाउड टू एंटर द लॉक, फिर दूसरे थ्रेड को लॉक मिल जाएगा, मतलब वो रोक कर अपने आप को फ्री कर देगा, मतलब लॉक को फ्री कर देगा। जब वो लॉक को फ्री कर देगा तो T2 को वो लॉक मिल जाएगा और वो T2 उस पे काम करेगा। इन द सेम क्रिटिकल सेक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ये सब कुछ होता कैसे है, जो 3 मेथड हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे अभी, ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास, जावा में सबसे टॉप की क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, इसके मेथड्स होते हैं ना, ये थ्रेड के मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड ना, ये नोटिफाई सॉरी रनेबल के मेथड है, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है जावा में। ऑब्जेक्ट क्लास इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल जावा क्लासेस, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास के 3 मेथड्स पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला है वेट मेथड। वेट मेथड रोकने के लिए, it tells the calling thread to give up the monitor and go to sleep until some other thread enters the same monitor and calls notify method। ये क्या करेगा, उसको वेट अप्लाई कर देगा कि आप क्रिटिकल सेक्शन में रुक जाइए, ओके, और फ्री कर दीजिए थ्रेड को,
ताकि कोई और उसको यूज कर सके, ठीक है। इट टेल्स द कॉलिंग थ्रेड टू गिव अप द मॉनिटर, मॉनिटर छोड़ने के लिए, यानी लॉक, मॉनिटर का मतलब होता है म्यूटेक्स, है ना, यानी कि लॉक, वो लॉक को छोड़ने को कहेगा कि लॉक को छोड़ दीजिए ताकि हम यूज कर सके, छोड़ देगा। एंड कॉल्स नोटिफाई मेथड। फिर नोटिफाई मेथड क्यों कॉल किया जाता है? इट वेक्स अप द थ्रेड that called wait method on the same method, ठीक है। तो wait method दो बार लिख दिया हमने, इसका मतलब मेथड ही होता है। तो नोटिफाई मेथड क्या करेगा? जो वेटिंग पोजीशन में थ्रेड चले गए हैं उसको वापस से वेकअप करेगा, ठीक है, कि अब जो है हमारा काम खत्म, जैसे T2 कहेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, अब T1 को कहेगा कि वापस से आप लॉक को लेकर यूज कर लीजिए, तो वो नोटिफाई मेथड को कॉल करेगा, यानी ये वापस से एक्टिव कर देगा T1 को, T1 फिर से लॉक लेगा और फिर काम कर लेगा। तो मेन तो ये वेट और नोटिफाई, ये दो मेथड्स हैं। नोटिफाई ऑल क्या करता है? अगर बहुत सारे थ्रेड्स को आपने वेट में डाल दिया है, ठीक है, बहुत सारे थ्रेड्स को वेटिंग पोजीशन में पहुंच गए हैं सारे के सारे, सबको कॉल करने के लिए नोटिफाई ऑल मेथड कॉल किया जाता है। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, वेन तो यही काम करता है, नोटिफाई ऑल। एग्जांपल प्रोग्राम भी है इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम आपने नहीं दे रखा है और कोर्स में भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर थ्योरी तक ही दे रखा है, यहाँ पे चाहिए होगा तो एकदम लास्ट में मान लीजिए, क्योंकि इग्नू में पूछ लेते हैं कई बार, वो जो चीज नहीं भी दे रखी होती है वो भी पूछ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन पूछेंगे या प्रोग्रामिंग पूछ लेंगे, हम लोग क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लेंगे कल, अगर पूछते हैं तो मैं बनवा दूंगी, जैसा क्वेश्चन पूछा होगा वहां पे वैसा हम बनवा देंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे है भाई आपका मल्टी थ्रेडिंग यहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो मेन इसमें सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट है, और एक जो मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनवाया था, या तो थ्रेड के थ्रू सीख लो या रनेबल के थ्रू सीख लो, ज्यादातर वहां पर थ्रेड के थ्रू ही लिखा जाता है, तो दोनों में से कोई भी एक तरीका सीख लेंगे आप। तो ये 3 मैथ प्रोग्राम यहाँ पर करने होते हैं, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग में ये 3 प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन तो आता है, 90% है केसेस, 90% पेपर में आता है सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग का होगा, ठीक है। तब तक और बच्चे भी आ जाएंगे, तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वो सामने रहेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ। ओके मैम, गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट।